जब यहाँ से अहमदाबाद जाने के लिए निकला तो एम्बुलेंस में जब वो बच्चा मुझे देख रहा था ना, तो गाइस दुनिया के सबसे अमेजिंग वाली फील हो रही थी, क्योंकि लाइफ में पहली बार पापा बना था। और सबसे पहले उसका जो प्रॉब्लम आया, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था वो चीज़, क्योंकि यहाँ से उसको लेके हमें जाना था अहमदाबाद और उसके पास टाइम कुछ ज़्यादा नहीं था। अगर हम तो हेलो गाइस, स्वागत है आज न्यू वीडियो में। तो गाइज जहाँ तक हमने बताया है, मैंने कहानी में एक ख़तरनाक सा मोड़ लेके आया था, क्योंकि उसमें जो है जब तक हमारा बात नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसके बाद मैंने इसको कॉल किया। मैं जब वहाँ कलोल में जॉब कर रहा था, मैंने बताया कि चलो मैं घर पे आने वाला हूँ, तो ये भी राज़ी हो गई थी कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप आ जाओ घर पे। तो जैसे ही घर पे आया, वैसे ही दूसरे दिन मैंने इसे कॉल करके बताया कि कल हम जाएंगे। यहाँ पे एक मेला लगता है गाइस, अंबाजी का मेला बोलते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा, यानी कि यहाँ पे बहुत से स्टेट के लोग आते हैं। हम भी बहुत जाते ही है। तो मैंने इसको कॉल किया और बताया कि चल हम दोनों भी चलते हैं। जैसे ही मैंने बताया तो ये तुरंतली राज़ी ही हो गई थी वैसे तो। फिर बोलती है कि चलो कोई ना, लेकिन भैया को कॉल करके तुम बता देना, मुझे ऐसा बोला इसने। मुझे भी पहले तो ऐसा हुआ कि अभी क्या करूं, क्योंकि इनका जो भाई था वो तो वैसे रेडी था नहीं इसका, मतलब हमारी शादी के लिए। फिर मैं बहुत परेशान रहती थी, तो भैया ने ऐसे लगा कि ये तो अभी वो लड़के के और तो किसी को नहीं राज़ी होएगी, ऐसे करके फिर भैया ने ऐसे सोच के फिर बोले थे कि चलो तुम्हें जाना है तो जाओ, माता जी को दर्शन करके आओ, ऐसे करके बोले थे। तो फिर मैंने बोला कि भैया मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए आओ, वो आधे रास्ते में आएंगे और आधे में मुझे छोड़ने के लिए आप ही आओ, क्योंकि पापा तो नहीं आ सकते, इसीलिए फिर भैया ही आए थे मुझे आधे रास्ते में छोड़ के, फिर इनके साथ में छोड़ के फिर गए थे। तो फिर हम दोनों चलते चलते जाना था। तो गाइस जैसा कि इन्होंने बताया, इनके भैया खुद इनको आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि इसने मतलब बहुत किया था आने के लिए। अकेली रहने के लिए इसको बहुत दिक्कत हो रही थी, बोल रही थी मुझे आना है, आना है, आना है। तो इसके भैया को भी इसने बहुत बोला था कि हाँ मुझे जाना ही जाना है दर्शन के लिए। तो वैसे भी मतलब अकेली जाती तो वो ठीक नहीं रहता, इससे अच्छा है कि मेरे साथ ही भेज देते। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि चलो इसको भी साथ में लेके जाना। तो थोड़ी सी परमिशन तो फिर वैसे मिल ही गई थी। तो जैसे मतलब वो आधे रास्ते तक छोड़ के गए, तो हमें चल के ही जाना था, पैदल। मेरी मन्नत थी कि इसके साथ शादी होगी मेरी, तो मैं इसके साथ पैदल आऊँगा वहाँ दर्शन के लिए। तो गाइस दोनों चल के गए। फिर जो सीन हुआ, मतलब
जो हमारे साथ हुआ वो बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि उसके बाद ना ये घर पे गई है ना कुछ। इसको डायरेक्टली बस मैं अपने ही घर पे लेके आया हूँ। बस वो वाला सीन हो गया कि मतलब लड़की को लेके भाग गया। मैं दर्शन के लिए जैसे ही गया तो इसको लेके गया था, इसको वापस से तो घर पे छोड़ने गया नहीं मैं। ये जैसे गए थे वैसे ही बहुत ज़्यादा ही थक गए थे, क्योंकि यहाँ से आई थिंक 80 किलोमीटर दूर होता है। तो वहाँ गए हम, दर्शन किए, और मतलब 10 किलोमीटर जितना तो चल के फिर से जाना पड़ता है। जहाँ से दर्शन कर लेते हैं वहाँ से भी अगर बस स्टैंड तक जाना है तो 10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। तो वैसे ही पैदल चल के चले गए, फिर मतलब बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। तो जैसे ही वहाँ से घर पे आए तो इनको छोड़ने के लिए तो मैं उसके घर तो नहीं गया, डायरेक्टली बस अपने घर पे लेके आया हूँ। फिर 2 दिन यहाँ पे रुके। तो इसको गाइस मेरे घर पे ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे तो इसको बहुत ज़्यादा वैसे टेंशन प्रॉब्लम बहुत कुछ रहता था। तो ये यहीं पे सेटल होना चाहती थी, वैसे ही हम दोनों प्यार करते थे। तो इसके बाद बस थोड़ी बहुत मतलब जान पहचान थी, जिसके वजह से उसने भेजा भी था, और एक तरह से हम दोनों प्यार भी करते थे। तो फिर हमें साथ में भी तो रहना था गाइस। तो उसके बाद वापस तो इसको भेजा ही नहीं मैंने। उसके भैया का जब कॉल आया तो गाइस उसके बाद बहुत सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन खड़ी हो गई थी हमारे लिए। पर आगे की वीडियो गाइस अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो प्लीज़ 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 जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और गाइज एक चीज़ बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करके हमें ज़रूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई आपको चीज़ लगती है कि इस वीडियो में हमारी स्टोरी में या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी बोली में चेंज करने की ज़रूरत है, तो हमें प्लीज़ वीडियो में बताइएगा, जिससे कि हमारे वीडियो में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो।